Hello everyone, welcome to the second video of abdomen. In this video, we are going to study the layers of anterior abdominal wall. Anterior abdominal wall के क्या क्या layers होते हैं different from outer side to the inner side. In this video, we are going to study this. So first of all, हम लोग पहले इसको डायग्राम से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके सीरीज़ वाइज याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लेयर्स होते हैं. इट्स वेरी सिंपल. आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी सिंपल वे, सो यू मस्ट स्टे ट्यून्ड अलॉन्ग द वीडियो. सो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं. ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है. ये पूरा का पूरा क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिन पता है आपको क्या होता है? थोरैक्स के नीचे और पेल्विस के ऊपर वाला पोर्शन एब्डोमिन. ओके, एंटीरियर आगे वाला पोर्शन वॉल. उसके एंटीरियर एब्डोमिन के वॉल की जो लेयर सिंपल है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बाहर से जब देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा लेयर है वो क्या है हमारा? इट इज़ द स्किन. स्किन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. देन वी हैव दिस सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया जो है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है सुपरफिशियल फेशिया है. ठीक है, ये और ये सुपरफिशियल फेशिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे. ठीक है, पहला जो आउटर मोस्ट है हमारा वो उसे हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल फैटी लेयर. तो सुपरफिशियल फेशिया का जो बाहर वाला लेयर होता है, सुपरफिशियल मतलब आपको पता है बाहर वाला, इट इज़ फैटी लेयर. वो फैटी लेयर होता है. देयरफॉर उसको हम लोग क्या नेम देते हैं? वी नेम इट सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फैटी लेयर को हम लोग कैंपस फेशिया कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? कैंपस फेशिया. ठीक है, कैंपस फेशिया. नाउ जो सुपरफिशियल फेशिया का सेकंड पार्ट है दैट इज द डीप मेम्ब्रेनस फेशिया. ठीक है, डीप मेम्ब्रेनस फेशिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्कारपास फेशिया. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट हमारा जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कैंपस फेशिया एंड दिस स्कारपास फेशिया. कैंपस फेशिया जो है वो सुपरफिशियल फैटी लेयर है एंड स्कारपास फेशिया इज डीप मेम्ब्रेनस फेशिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये सुपरफिशियल हमारा फैटी लेयर है कैंपस फेशिया, और ये हमारा मेम्ब्रेनस है हमारा स्कारपास फेशिया. उसके बाद हमारे सीरीज से तीन मसल्स आते हैं. ठीक है, वी हैव थ्री मसल्स इन सीरीज, और उन तीनों के बीच बीच में भी हमारे लेयर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टिंग डीप फेशिया. इन्वेस्टिंग मतलब इनके बीच में आने वाला, डीप मतलब अंदर, फेशिया. ठीक है, इन्वेस्टिंग डीप फेशिया. ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा जो सुपरफिशियल फेशिया खत्म हुआ उसके बाद पहला इन्वेस्टिंग डीप फेशिया होता है. उसके बाद हमारा जो पहला मसल लेयर होता है उसे कहते हैं हम लोग, what we call it? We call it external oblique muscle. external oblique muscle क्योंकि ये बाहर है, external oblique muscle क्योंकि ये oblique muscle इसका नाम है, तो external oblique muscle. देखते हैं कि यहाँ पे ये दूसरा इन्वेस्टिंग लेयर हो गया. फिर ये internal oblique, second muscle layer is internal oblique muscle. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड, देन अगेन एन इन्वेस्टिंग डीप फेशिया. देन हमारे पास होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. व्हाट वी हैव? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. इसके बाद हमारी एक और फेशिया होती है, क्योंकि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के पास के फेशिया है उसका नाम ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से कुछ रिलेटेड है, दैट इज ट्रांसवर्सालिस फेशिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट फेशिया ट्रांसवर्सालिस. ईदर वे में आप इसे बोल सकते हैं ट्रांसवर्सालिस फेशिया और फेशिया ट्रांसवर्सालिस. ओके, तो हमारा जो अम्बिलिकस के आसपास वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोगों को एक और मसल देखने को मिलता है, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस. ओके, तो वो हम लोग जब आर्कवेट लाइन पढ़ते हैं तो उसकी जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो अबव एंड बिलो डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑल दी रीजन्स में प्रेजेंट नहीं है. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये जो तीनों मसल्स है वो मोस्टली रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं. देयरफॉर हम लोग को अगर पूछा जाए कि लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बताइए, तो यू कैन स्किप रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड आपको बस बताना है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. ठीक है, फिर हमारा ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस हो गया, और इसके बाद हमारा होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट. अगेन हमारा एक फैट का लेयर होता है. वी अगेन हैव अ फैट लेयर दैट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है हमारा. पेरिटोनियम आपको बताया जाएगा एब्डोमेन में ही, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के सबके ऊपर जिस तरीके से हमारा कवरिंग थी, विसरल कवरिंग, उसी तरीके से पेरिकार्डियम हो गया, हमारा प्लूरा हो गया. ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये पेरिटोनियम है. ठीक है, ये हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है ऑफ दिस एब्डोमेन उनको कवर करने का काम करते हैं, दैट इज पेरिटोनियम. तो ये पेराइटल पेरिटोनियम होता है, एक विसरल पेरिटोनियम. विसरल पेरिटोनियम हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. थोड़ा बता देते हैं कि पेराइटल पेरिटोनियम बाहर की साइड होता है, विसरल पेरिटोनियम जो है हमारा वो
ऑर्गन को कवर करता है, ठीक है। तो ये पेराइटल पेरिटोनियम के बाहर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, फैट, तो ये जो लेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। एंड ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स का लास्ट लेयर हो जाएगा, दैट इज पेराइटल पेरिटोनियम। तो सिंपली आपने इस फिगर से अच्छे से रिमेंबर कर लिया। आप इस फिगर को ड्रॉ भी कर सकते हो बिकॉज फिगर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी। इफ यू हैव द इमेज ऑफ द फिगर इन योर माइंड, देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉ द फिगर, देन यू वुड डेफिनेटली कम टू दिस करेक्ट आंसर। बिकॉज फिगर से आप सारे आंसर्स बता सकते हो कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, तो ये हमने फिगर से रिमेंबर कर लिया। देखते अब हम लोग इसे सीरीज वाइज में देख लेते हैं कि हमारे इनर टू फ्रॉम आउटर टू इनर हमारा क्या क्या है, हमारे लेयर्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स क्या क्या प्रेजेंट है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो सबसे पहले हमने पढ़ाई था, जैसा कि हमने फिगर में देखा था, स्किन, फिर वी हैव द कैंपस फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के दो पार्ट होते हैं, कैंपस फेशिया एंड स्कार्पस फेशिया। तो कैंपस फेशिया हमारा जो होता है फैटी होता है, और स्कार्पस फेशिया जो अंदर था वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। फिर हमारा इन्वेस्टिंग डीप फेशिया आता है, फिर हमारा सबसे बाहर वाला मसल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, फिर एक इन्वेस्टिंग डीप फेशिया, फिर आता है हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल, फिर एक इन्वेस्टिंग डीप फेशिया, फिर आता है हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से रिलेटेड एक फेशिया जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के बाद प्रेजेंट होती है, दैट इज ट्रांसवर्सालिस फेशिया और फेशिया ट्रांसवर्सालिस। फिर उसके बाद आता है हमारा फिर से एक फैट का लेयर, दैट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। फिर से हमारे एक फैट का लेयर आता है, दैट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम के बाहर वाला फैट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। तो अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेना है कि इन सब लेयर्स में क्या हमारे डिफरेंसेस या कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने पहले ये याद कर लेना है कि सुपरफिशियल फेशिया जो होता है उसके टू पार्ट्स हो जाते हैं, कैंपस फेशिया विच इज अ फैटी लेयर एंड स्कार्पस फेशिया विच इज मेम्ब्रेनस। फिर हमें एक और चीज़ याद करने की जरूरत है कि हमारा जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है और जो हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, इनके बीच में हमारा न्यूरोवास्कुलर प्लेन फॉर्म होता है। न्यूरोवास्कुलर प्लेन का मतलब क्या, न्यूरो मतलब जितने भी हमारे नर्व्स हैं, वास्कुलर मतलब वेन्स एंड आर्टरीज, प्लेन तो ये जहाँ जिस प्लेन से न्यूरो दैट इज नर्व्स एंड वेसल्स पास कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग न्यूरोवास्कुलर प्लेन। तो हमारा इस मसल और इस मसल के बीच में मेनली हमारा न्यूरोवास्कुलर प्लेन जो होता है हमारा फॉर्म होता है। सो ये ट्रांसवर्सस फेशिया, ठीक है, ये सारा चीज़ आपने देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं कि वी सी विच आर द मसल्स इन दीज लेयर्स। तो वी हैव द थ्री मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो दीज आर द थ्री मसल्स दैट कंपोज दिस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी है जो हमारा इसमें आता है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो यहाँ पे हम लोग को देख लेना चाहिए कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है वो भी हमारा आता है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के आफ्टर आता है, ठीक है। आफ्टर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के बाद आता है, जो हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है उसके बाद हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल आता है बिलो आर्कुएट लाइन एंड बिटवीन इंटरनल ऑब्लिक अबव इट, ठीक है, बिटवीन इंटरनल ऑब्लिक मसल अबव इट। तो ये देखते हैं हम लोग आर्कुएट लाइन, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, अभी आप ज़्यादा नहीं सोचे तो फिर तो ये ठीक है, वरना आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। हम लोग जब रेक्टस शीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि आर्कुएट लाइन के अबव एंड बिलो की क्या फॉर्मेशन होती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आप फिर से एक बार हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्टडी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको एक रिविजन कर लेते हैं। तो हम लोग को देखना है इन ऑर्डर फ्रॉम इन टू आउट। आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं। स्किन, देन वी हैव द कैंप सुपरफिशियल फेशिया इंक्लूडिंग कैंपस फेशिया, फैटी लेयर, scarpus fascia, membranous layer, investing deep fascia, then the external oblique muscle, investing deep fascia, then the internal oblique muscle, investing deep fascia, then the transversus abdominis muscle. These are the three muscles that that compose most of the wall of anterior abdomen. Then we have the in between neurovascular plane is formed in between internal oblique muscle and transversus abdominis muscle. Then we have after transversus abdominis muscle a fascia related to transversus named transversalis fascia or fascia transversalis. Then we have the extraperitoneal fat since it is extra to the peritoneum. Then we have the parietal peritoneum. So these are the then these are the what एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पेराइटल पेरिटोनियम। तो इस तरीके से हमने लर्न कर लिया कि हमारे क्या है सारे के सारे लेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे हमारे लेयर्स आपने रिमेंबर कर लिए। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का हमारा बस इतना ही है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फिगर as because figures are very important to learn anatomy. Thank you very much. Stay tuned for further videos. And don't forget to like the video because you people if don't like I would not get any boost for making further videos. So must like it so that more people can see it. Thank you.